नमस्कार दोस्तों, आज हम अधोमुखो वृक्षासन इसके बारे में बात करेंगे। अधो का मतलब नीचे, डाउनवर्ड्स, मुखो यानी फेसिंग एंड वृक्षासन यानी ट्री पोस्चर। इसे इंग्लिश में हैंड स्टैंड पोस्चर ऐसे भी कहते हैं, जहाँ पे हाथ पे पूरा बॉडी का वजन दे के उसमें बैलेंसिंग करना है और हाथ पे चलना है, तो इसे कहते हैं हैंड स्टैंड पोस्चर। अब जिन लोगों को हार्ट की बीमारी है, जिनके हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम है या सीवियर हाइपरटेंशन है, या जिनको ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम है, जैसे हड्डियों का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है, नेक प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, इन लोगों ने ये आसन नहीं करना चाहिए। अगर ओबेसिटी हो, मोटापा हो, तो पहले वेट रिडक्शन करना जरूरी है। और ये सब जब आप टोटली फिट हो गए तभी ये आसन करना है। यह एडवांस पोस्चर में, एडवांस आसन में आ जाता है। अब इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर मसल्स, द शोल्डर मसल्स, द फोरआर्म मसल्स, रिस्ट मसल्स एंड द नेक मसल्स। ये सभी का स्ट्रेंथनिंग करना, उसकी ताकत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो करने बिना आप अगर ये करना चाहोगे या करने की कोशिश करोगे तो शायद डिसलोकेशन या फ्रैक्चर होने की संभावना है। तो ये कैसे करना है? बैक मसल्स के लिए आप शलभासन कर सकते हो, उष्ट्रासन कर सकते हो, चक्रासन कर सकते हो। शोल्डर मसल्स, रिस्ट जॉइंट के लिए आप वेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अभी ये वेट्स है, आप ऐसे वेट्स लिए इस तरीके से आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिसे आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं। अगर आपके पास बुल वर्कर हो तो बुल वर्कर से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हो। नहीं तो आपके पास जैसे ऐसा वर्क स्टेशन हो तो वर्क स्टेशन पे आप कर सकते हो। अब नेक मसल्स के लिए सबसे बेहतर एक्सरसाइज ये है, या आपको हेड को नीचे दबाना है, इस तरीके से 15 सेकंड रखना है, फिर पीछे करना है, फिर राइट और लेफ्ट 15-15 सेकंड किया तो 1 मिनट लगता है। तो इस प्रकार का ये एक्सरसाइज दिन में 2-3 बार करना जरूरी है। उसके साथ साथ ये करने से पहले आपको थोड़ा वार्मिंग अप करना जरूरी है, इस तरीके से। तो ये होगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आपको एक आसन करना है जिसे बैलेंसिंग का आपको प्रैक्टिस होगा, और उस आसन का नाम है कुक्कुट आसन। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। अब इस कुक्कुट आसन में आप पहले ये 2 हाथों पे आपके पूरे बॉडी का बैलेंस करना जरूरी है। तो ये दोनों हाथ इस तरीके से आपको रखने हैं, फिंगर्स अपार्ट, वाइड एंगल, एंड ये शोल्डर डिस्टेंस रखना है। और फिर इस तरीके से आपको बैठना है। ये दोनों पाँव ये एल्बो जॉइंट के उधर नी जॉइंट आ जाएगा दोनों बाजू में। आगे तकिया रखना अच्छा है, यानी अगर आप आगे गिर गए तो आपको कोई इंजरी नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से आप करना, और देखिए इस तरीके से पूरे बॉडी को बैलेंस करना है। ऐसे आप अगर 4-5 मिनट कर सकते हो तो आपका पूरा शोल्डर का स्ट्रेंथ, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, और आप स्टेप नंबर 4 की ओर, 3 की ओर जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 में आपको हाथ पे बैलेंस करना है दीवार की मदद लेके। तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 3 की ओर। तो दोस्तों, अभी स्टेप नंबर 3 में हम पूरे बॉडी को 2 हाथ पे बैलेंसिंग करेंगे और दीवार की मदद लेंगे इस तरीके से। पहले शोल्डर डिस्टेंस, और इसके बाद इस तरीके से, फिर आस्ते आस्ते दीवार की ओर आना है। इस तरीके से आपको करीबन 5 मिनट तक ऐसे बैलेंसिंग करके प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल हैंड स्टैंड एंड हैंड के ऊपर वॉकिंग,
ये करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो दोस्तों आपने देख लिया, स्टेप नंबर 4 में मैंने हैंड पे बैलेंसिंग करके हैंड के ऊपर वॉकिंग किया। वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हो तो सबसे पहले आपको सर्वांगासन, शीर्षासन उसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर कोर मसल स्ट्रेंथनिंग करना है, और करीबन 3 से 4 महीने के बाद आप ज़रूर इस तरीके से हाथ पे चल सकते हो। थोड़ा गाइडेंस और ट्रेनर की भी आवश्यकता है, खुद पे ट्राई ना कीजिए। अब 50 साल पहले जब मैं 16 साल का था तब मैं ये आसन करना सीख गया, और उस समय मैं हाथ में चप्पल पहन के करीबन आधे से 1 किलोमीटर तक हम रास्ते पे चलते चलते हाथ पे चलते जाते थे। कभी कभी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों के ऊपर भी जाते थे। अब उसको बहुत काफ़ी साल हो गए, अब तो इतना कर पाता हूँ। अब इस आसन के बहुत सारे लाभ हैं। जो भी लाभ शीर्षासन के हैं या सर्वांगासन के हैं वही लाभ इसमें होते हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, उसके साथ साथ थायराइड, पैराथायराइड, ये सभी ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई बहुत हो जाता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। उसके साथ साथ ये जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स हैं इनका भी ब्लड सप्लाई अच्छा होता है और उनका फंक्शनिंग अच्छा होता है। नाउ दीज आर नथिंग बट द बैरो सेंसर्स इन द बॉडी, जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज या मेंटेन करने का उनका फंक्शन होता है। उसके साथ साथ कोर स्ट्रेंथ बढ़ती है, इक्विलिब्रियम आता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये करना बहुत अच्छा है। तो आप कोशिश कीजिए और मुझे आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगता है। आपको कोई दिक्कत हो तो मेरे से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और हम फिर मिलेंगे दोस्तों अगले हफ्ते कोई नया आसन लेके। धन्यवाद।